हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्रिक नंबर 9 का वीडियो, जिसमें मैं बताने जा रहा हूँ उत्तराखंड के 5 केदार और 4 धाम के बारे में। उसके साथ साथ मैं इंडिया के जो 4 धाम हैं बड़े बड़े, उनके बारे में भी बताऊंगा। लोग हमेशा इस टॉपिक को लेके कंफ्यूज रहते हैं, इसके लिए मैं आज एक शानदार ट्रिक्स लेके आया हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में उसकी हेल्प मिलेगी और आप उसे भूल भी नहीं पाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक चड्ढा को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए आज के क्लास में मैं बताऊंगा कि उत्तराखंड के 5 जो हैं केदार, वो कहाँ कहाँ पे अवस्थित हैं और उनसे रिलेटेड कौन सा ट्रिक हो सकता है जो आप कभी उसको भूल नहीं पाओगे। तो आज का हमारा ट्रिक नंबर 9 का क्लास है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले केदार के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली केदार, 5 केदार, पंच केदार है, संस्कृत में इसको पंच केदार बोलते हैं। केदार एक्चुअली में होता क्या है? तो केदार जो भगवान शिव का नाम है, भगवान शिव का दूसरा नाम केदार है। केदार के नाम से भी ये जाने जाते हैं। और ये जो पंच केदार किस रीजन में पाया जाता है? तो ये गढ़वाल हिमालय के रीजन में ये पंच केदार पाए जाते हैं। नेक्स्ट आइए, अब होता है कि 5 केदार कौन कौन से हैं। तो 5 केदार में सबसे पहले वाले जो केदार हैं वो केदारनाथ है, देन आपको आता है तुंगनाथ, देन आपको आता है मध्य महेश्वर, देन आपको आता है रुद्रनाथ, देन आपको आता है कल्पेश्वर। ये टोटल 5 केदार हैं जो कि गढ़वाल रीजन में अवस्थित हैं। और इसके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो पहले वाले केदारनाथ का डिस्ट्रिक्ट रुद्रा डिस्ट्रिक्ट में है, देन तुंगनाथ भी रुद्रा डिस्ट्रिक्ट में ही है, देन मध्य महेश्वर जो है वो रुद्रा डिस्ट्रिक्ट में है, देन रुद्रनाथ और कल्पेश्वर चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो इसको मुझे कैसे याद करना है कि कौन से केदार किस डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित हैं। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा ट्रिक लाया हूँ, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए ट्रिक की ओर चलते हैं। आज के इस ट्रिक में मैं बताने जा रहा हूँ कि ये 5 केदार किस किस डिस्ट्रिक्ट में, ट्रिक नंबर 1 में यही है। तो चलिए सबसे पहले इसको ट्रिक को याद करेंगे कि KTM पर रुद्रा के साथ रिंकिया चमोली गई। रिंकिया मीन्स रिंकिया के पापा, समझ गए होंगे। देन तो KTM एक बाइक है, बहुत अच्छा बाइक होता है, सबको पता होगा। तो KTM से KTM याद रखेंगे। KTM पर रुद्रा के साथ रिंकिया चमोली गई। देन KTM से क्या होगा उसको देख लेते हैं। KTM से आपको हो जाएगा केदारनाथ, देन T से हो जाएगा तुंगनाथ, देन आपको M से आ जाएगा मध्य महेश्वर, देन आपको R से आ जाएगा KTM पर रुद्रा के साथ। KTM आया एक साथ रुद्रा। तो KTM रुद्रा डिस्ट्रिक्ट में है, मीन्स केदारनाथ तुंगनाथ मध्य महेश्वर रुद्रा डिस्ट्रिक्ट में है। रुद्रा के साथ कौन गए? रिंकिया कहाँ गई? चमोली गई। रिंकिया मीन्स R और K, R फॉर रुद्रनाथ, देन K फॉर कल्पेश्वरा। मीन्स रुद्रनाथ कहाँ पे है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, देन कल्पेश्वरा भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वाला तो क्लियर हो गया कि कौन सा जो केदार है वो किस डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। ठीक है, KTM पर रुद्रा के साथ रिंकिया चमोली गई। अब दूसरा आता है आपको ट्रिक कि ये जितने भी पंच केदार हैं उसमें भगवान के किस अंश का पूजा होता है। ठीक है, शिव जी के किस अंश का पूजा होता है, और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको मैं एक ट्रिक के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, और अच्छा ट्रिक है, आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है, मन कब रम गया केकू तेरे दिल के साथ। ठीक है, क्या लाइन याद रखेंगे? मन कब रम गया कीकू तेरे दिल के साथ। इसमें टोटल क्लियर हो जाएगा। मन में क्या है? मौ और नौ है। मौ से क्या हो जाएगा? मध्य महेश्वर। मध्य महेश्वर में क्या होता है? मन। तो नौ फॉर नाभि, मध्य महेश्वर में नाभि की पूजा होती है। देन आपको आता है कब फॉर के और बी फॉर कल्पेश्वर में के फॉर कल्पेश्वर, एंड देन बी फॉर क्या हो जाएगा? बाल। ठीक है, कल्पेश्वर में बाल की पूजा होती है, जटा की पूजा होती है। देन आपको आता है रम गया, रम फॉर रुद्रनाथ। रुद्रनाथ में क्या? मुख की पूजा होती है। र फॉर रुद्रनाथ, M फॉर मुख। रुद्रनाथ में मुख की पूजा होती है। देन
देन केकू मीन्स ये के मीन्स केदारनाथ, देन केदारनाथ में शिव जी की कुंवर की पूजा होता है, पीछे के पोर्शन में पीठ के पास होता है, उससे कुंवर की पूजा होती है। देन जो लास्ट वाला आता है तुंगनाथ, उसमें दिल और हाथ की पूजा होती है। तो तेरे दिल में क्या, तेरे दिल के साथ में ये आ गया, तो टी फॉर तुंगनाथ और डी फॉर दिल, तो वहाँ पे हाथ और दिल की पूजा होती है। ठीक है, तो चलिए अब आपको मैप के थ्रू दिखा देता हूँ कि कौन सा केदार कहाँ पे अवस्थित है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। ये रहा आपको तुंगनाथ, देन ये आ गया आपको केदारनाथ, और ये मध्य महेश्वर आ गया, देन ये कल्पेश्वर आ गया, देन ये रुद्रनाथ आ गया। ये आप पिक्चर देख लिए केदारनाथ और जितने भी पंच केदार हैं। अब एक्चुअली जब पंच केदार की बारी आई तो पंच केदार क्यों बना और वहाँ पे भगवान शिव जी की मूर्ति क्यों बनाई गई और मंदिर क्यों बनाया गया, तो उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। जब पांचों पांडव अपने गुरुजन की हत्या किए, फिर ब्रह्म हत्या किए, बहुत सारे कौरवों की भाई लोगों की हत्या की, तो उन लोगों को क्या लग गया, श्राप लग गया। उस श्राप से मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान शंकर की पूजा आराधना की, क्योंकि भगवान शंकर उन पे कुपित थे, और इस कारण से उन लोगों ने, पांचों पांडव ने इन जगहों पे तुंगनाथ, रुद्रनाथ, केदारनाथ, मध्यमेश्वर और कल्पेश्वर में क्या हुआ, भगवान शिव की क्या मंदिरों की स्थापना की। तो इसी कारण से ये जो पंच केदार हैं फेमस हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं, इसको देखते हैं दूसरे ट्रिक को। चलिए अगले ट्रिक पे चलने से पहले मैं इस केदार के बारे में थोड़ा और डिटेल जान लेता हूँ, ताकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अगर इससे आते हैं तो स्किप ना हो सके। तो सबसे पहले जब केदारनाथ की बारी आती है, ये देखिए फोटोग्राफ पे, जब केदारनाथ की बारी आती है तो केदारनाथ में क्या होती है, कुंवर की पूजा, जो कि मैंने ट्रिक में बता दिया है। और ये क्या है कि वन ऑफ द पार्ट ऑफ चार धाम। ठीक है, छोटा चार धाम का ये केदारनाथ एक पार्ट भी है। ठीक है, छोटा चार धाम कहाँ पे अवस्थित है, उत्तराखंड में अवस्थित है, और बड़ा वाला जो चार है एक उसमें बस उत्तराखंड में एक ही है, जो कि वो बद्रीनाथ है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये केदारनाथ चार धाम का एक पार्ट है, और केदारनाथ जो है वो शिव जी, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भी हैं। ठीक है, और इसका जो पीक है, इसके पीक की हाइट कितनी है, 3581 मीटर। ठीक है, केदार किसको बोलते हैं, लॉर्ड शिवा को बोलते हैं, जो कि आप लोगों को पता भी है। और केदारनाथ में कुंवर की पूजा होती है, ये मैंने बता दिया। देन नेक्स्ट आता है आपको तुंगनाथ। तुंगनाथ कहाँ गया, ये इमेज में देख लो आप, तुंगनाथ। ठीक है, तुंगनाथ भी कहाँ पे, रुद्रा डिस्ट्रिक्ट में है सॉरी। और यहाँ पे क्या, तुंगनाथ को क्या बोलते हैं, लॉर्ड ऑफ पिक्स, क्योंकि ये सबसे ऊंचाई पे, दुनिया का ये सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन में आ सके कि दुनिया में सबसे ऊंचा शिव मंदिर कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे है, तुंगनाथ में है। कहाँ, रुद्र डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है 3680 मीटर है, और ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। और इस पे यहाँ पे किस भगवान शंकर की कौन से बाग की पूजा होती है, तो दिल और हाथ की। ठीक है, तुंगनाथ के बगल में ही चंद्रशिला माउंटेन है, और ये जितने भी पांचों केदार हैं, इसको किसने बनवाया था, तो पांडव ने बनवाया था, जो कि मैंने स्टोरी में पहले डिस्कस कर दिया था। नेक्स्ट में आता है आपको मध्य महेश्वरा टेम्पल, और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे भगवान शिव के नाभि की पूजा होती है। नाभि कहाँ होता है जानते हो, बेली जो होता है मेन का, ह्यूमन बींग का, उसके बीच के सेंटर में क्या होता है, नवेल टाइप स्ट्रक्चर, जिसको नाभि बोलते हैं। और इसकी जो हाइट है 3497 मीटर है। ठीक है, और ये गढ़वाल रीजन में पाया जाता है, और गोंदर विलेज के पास अवस्थित है। देन आपको आता है रुद्रनाथ। रुद्रनाथ कहाँ पे, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पे भगवान शिव के मुख की पूजा होती है। ठीक है, देन आपको नेक्स्ट आता है जो कल्पेश्वर है, और ये ही इंडिया का उत्तराखंड का ऐसा मंदिर है जो कि हर सीजन में खुला रहता है, और यहाँ पे भगवान की किस चीज़ की पूजा होती है, तो जटा मीन्स क्या होता है, हेयर, और इसी जटा के कारण इनको किस नाम से भी जाना जाता है, जटाधर, जटेश्वर। ठीक है, तो ये सारे नाम से हो गए जिसे आपको याद करना है, और क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब अगले ट्रिक पे चलते हैं कि उत्तराखंड में चार धाम कौन कौन से हैं।
तो चलिए अब उत्तराखंड के चार धाम, जो कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि चार धाम कौन से हैं, और लोगों को लगता है कि चारों धाम उत्तराखंड में ही अवस्थित है। ये ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। उत्तराखंड के चार धाम को क्या बोलते हैं? छोटा चार धाम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से चार धाम में कौन कौन से हैं तो उनको देख लेते हैं। केदारनाथ पहले हो गए, फिर आता है यमुनोत्री, बद्रीनाथ एंड गंगोत्री। ये जो सारे चार धाम है छोटे चार धाम है। ठीक है, बट इसमें जो ये बद्रीनाथ आता है वो बड़े वाले चार धाम का एक हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए इसको ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे उसको देखते हैं। उत्तराखंड के चार धाम को ट्रिक के साथ कैसे याद करना है, तो देखिए ट्रिक टू रिमेंबर। केदार यार बद्री जी के साथ चलते हैं चार धाम। केदार कोई लड़का है और उसका कोई दोस्त है, वो बोलता है केदार यार बद्री जी के साथ चलते हैं चार धाम। तो केदार से क्या हो गया? केदारनाथ। देन आपको यार है तो या से क्या हो गया? यमुनोत्री। देन बद्री फॉर बद्रीनाथ एंड जी फॉर गंगोत्री। तो इससे चारों धाम को याद किया जा सकता है। तो चलिए अब चार धाम को मैं फिगर और उसके साथ आपको मैप में भी दिखा दूं। तो चलिए मैप की ओर। तो चलिए यहाँ पे मैप पे आ गए, और मैप में ये रिवर के साथ के चारों धाम के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले आता है बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये कल भी मैं बताया था कि ये जो ब्लू वाला लाइन है वो कौन सा रिवर है? अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ अवस्थित है। देन आपको आता है केदारनाथ। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि वहाँ पे बाढ़ आई थी भीषण और बहुत जान माल की हानि हुई थी। तो केदारनाथ किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये जो पिंक वाला लाइन देख रहे हो आप, ये आपको मंदाकिनी रिवर है, और केदारनाथ मंदाकिनी रिवर के नज़दीक अवस्थित है। देन आपको आता है गंगोत्री। और गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी जब अलकनंदा से मिलती है कहाँ पे? देवप्रयाग में। वही फिर भागीरथी और अलकनंदा का जो मिक्सचर है वो गंगा नदी बन जाता है। देन आपको आता है ये चौथा जो धाम है यमुनोत्री। और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है जो कि इलाहाबाद में जाके संगम बनाती है तीन नदियों के साथ, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो चलिए मैप में क्लियर हो गया, और मैप के साथ अब मैं कहाँ पे चलता हूँ, आपको इमेज दिखा देता हूँ चारों धाम के। तो चलिए इमेज। तो चलिए चारों धाम के जो उत्तराखंड के चार धाम है उनका इमेज देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये हो गया, ये बद्रीनाथ है हमारा। ये वाला जो पोर्शन है ये बद्रीनाथ है, और ये केदारनाथ है, ये जो कि मंदाकिनी नदी के किनारे है। और ये कौन सी नदी के किनारे है? बद्रीनाथ वाला, अलकनंदा। देन आपको ये आता है गंगोत्री, और देन ये जो है यमुनोत्री है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। यहाँ केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है। देन बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है। देन आपको आता गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है। देन यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। तो ये क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट ट्रिक पे चलते। अब चलिए चार धाम जो कि भारत वाला और इंडिया के चारों पार्ट में पाया जाता है, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में। तो उन चार धाम के बारे में जान लेता हूँ, और यही मेन वाले चार धाम हैं। कौन से आते हैं इसमें? बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी, रामेश्वरम। ये चार धाम है। बद्रीनाथ जो कि नॉर्थ में है, देन आपको पुरी जो कि ईस्ट में है, देन आपको आता है रामेश्वरम जो कि साउथ इंडिया में है, तमिलनाडु में। और पुरी जिसको जगन्नाथपुरी भी कहते हैं, वो कहाँ पे अवस्थित है? तो वो आपको उड़ीसा में, जो कि ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है। तो चलिए इसको ट्रिक के साथ कैसे याद करते हैं। तो थोड़ा हंसने वाला ट्रिक है, बट ट्रिक याद करना है मेरे को। तो याद करेंगे, बीड़ी पी रखे हो क्या, लोग बोलते हैं ना। और ये सिगरेट का एक पार्ट होता है बीड़ी। तो बीड़ी पी रखे हो क्या? बी फॉर बद्रीनाथ, डी फॉर द्वारका, देन पी फॉर पुरी एंड आर फॉर रामेश्वरम। तो कैसा लगा आपको ट्रिक? आई होप अच्छा लगा होगा आपको। चलिए ट्रिक तो देख लिया, अब इमेज भी देख लेते हैं चार धाम का जो कि मैं बताया। तो देखिए ये बद्रीनाथ हो गया जो कि नॉर्थ इंडिया में अवस्थित है। देन आपको आता है पुरी जो कि ईस्ट इंडिया में अवस्थित है। देन आपको द्वारिका आता है जो कि आपको वेस्ट इंडिया में अवस्थित है। और सबसे नीचे आप देख ही रहे होंगे जो कि रामेश्वरम साउथ इंडिया में अवस्थित है। तो चलिए
तो चलिए अब ट्रिक का डिस्कशन कर लिए। मैप में मैंने आपको दिखा दिया कि इंडिया में किस साइड में कौन से धाम अवस्थित हैं। देन आपको इमेज भी दिखा देता हूँ। बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड, जो कि मैंने बताया भी था, बद्रीनाथ चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ था, मेजर पिलग्रिमेज है, और ये आदि शंकराचार्य के द्वारा इसका रीएस्टेब्लिशमेंट कराया गया था। और इसको जैन धर्म के अनुयायियों के द्वारा भी पवित्र स्थल माना गया है। और ये बद्रीनाथ गढ़वाल हिमालयन रेंज के साइड में ही पाया जाता है। इधर के इसके थोड़े से नज़दीक में हटके नीलकंठ पर्वत भी अवस्थित है। देन आपको आता है द्वारिका। और द्वारका तो आप जानते ही होंगे, जो कि भगवान कृष्ण ने बसाया था समुद्र में। और 12 योजन जो कि 96 किलोमीटर होता है एरिया, उसके अंदर द्वारका नगरी को बसाया गया था भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। देन आपको आता है, आपको द्वारका को जान लेते हैं क्या क्या होता है। कि मोक्षपुरी के नाम से जाना जाता है, द्वारकामती के नाम से जाना जाता है, द्वारकापति के नाम से जाना जाता है। और ये अर्लियर टाइम में सौराष्ट्र जो कि गुजरात में होता है उसका कैपिटल माना जाता था। और ये गुजरात का भी कैपिटल हुआ करता था बहुत पुराने टाइम में। इसको ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है, तो देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है। ठीक है। नेक्स्ट में आपको आता है पुरी, जो कि जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है। और ये किस एरिया में है, उड़ीसा के अंदर में है। और ये उस रीजन को श्री क्षेत्र भी कहा जाता है। और लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल को क्या कहा जाता है, बड़ा देवला। ठीक है। और वहाँ जो पुरी का जो म्यूनिसिपैलिटी है, वहाँ पे 80% जो इकोनॉमी का सोर्स है यही मंदिर है। और इंडिया के ये हेरिटेज सिटी में एक भी है पुरी। ठीक है। तो हेरिटेज सिटी जो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट अगुमेंटेशन योजना, उसके अंतर्गत पूरी एक सिटी उसमें आता है। देन आपको आता है रामेश्वरम जो कि मतलब राम ईश्वरम संस्कृत, इसका मतलब क्या होता है, भगवान राम के गुरु, लॉर्ड ऑफ राम, राम के भगवान। ठीक है, लॉर्ड ऑफ राम। ठीक है। ये कहाँ पे पाया जाता है, पम्बन आइलैंड के पास, जो कि उसको क्या कहा जाता है, रामेश्वरम आइलैंड भी कहा जाता है। ये मन्नार आइलैंड जो कि श्रीलंका में अवस्थित है, वहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। देन ये क्या करता है, कनेक्ट करता है इंडिया के मेनलैंड के साथ, किस ब्रिज से, पंबन ब्रिज से। ठीक है। यहाँ पे रामेश्वरम में एक प्रोजेक्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाने वाला है, जिसको सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। तो आशा करते हैं कि आपको आज का ट्रिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे इस चैनल पाठक अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो कुछ भी एडिशन की ज़रूरत है तो उसको बताइए, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक अड्डा के साथ।